वेलकम बैक जेएमसी की। आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ, आप ज़रूर फॉलो करें, माने। नंबर 1, प्रति भोर आप वचन पढ़ें और कुछ एक्सरसाइज करें मॉर्निंग में। अपने बिस्तर पर पाँव ऊपर रखकर हाथ नीचे रख के पुशअप करें। कुछ पत्थर उठाकर उस पत्थर को घुमाएं हाथ में कस के पकड़कर, या फिर आप सीढ़ियों पर 10-12 राउंड सुबह को लगाएं, 10-12 राउंड शाम को, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। क्योंकि जब लोग घरों में हैं, बहनें घरों में हैं, जवान घरों में हैं, बुजुर्ग घरों में हैं, तो उनको भूख भी नहीं लगेगी, अच्छी नींद नहीं आएगी और ऐसे कई सारे डिप्रेशन टाइप बन जाएगा और आप बिना किसी बीमारी के खुद बीमार फील करेंगे। तो इसीलिए आप ज़रूर एक्सरसाइज करें और वचन का गहरा अध्ययन करें और वचन को बार बार पढ़ें, गीत गाएं और समय का अच्छा उपयोग करें। और ये प्रोफेसी है कि ये दिन आपके लिए भलाई लेकर आएंगे। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप सबसे मिलूं। बहुत लोग दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, अन्य बीमारियों से परेशान हैं। जो लगातार प्रार्थनाओं में आते थे वो बहुत अपने अंदर हीन भावना फील कर रहे हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं आप सबसे मिलूं, प्रार्थना करूं, आप सबको वचन सुनाऊं फेस टू फेस। लेकिन अभी हालात नहीं ऐसे कि हम मिल सकें, लेकिन आत्मा में मैं रोज़ मिलता हूं आपसे। और जितने लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है उनके लिए प्रार्थना करता हूं बार बार। जो प्रार्थना भवन के मेंबर हैं, जिनके नाम लिखे हैं, उनके लिए बार बार प्रार्थना करता हूं। और जो लोग फ़ोन कॉल करते हैं हमारे नंबरों पर, उनकी बीमारियों पर, उनके नाम पर मैं हाथ रख कर प्रार्थना करता हूं। तो इसीलिए आप खुद को कमज़ोर ना महसूस करें। तो आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले 10 मई है आज, मैं आपके साथ कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा। आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 136 और उसका 1 से लेकर के भजन संहिता 136 का 1 से लेकर के हम 26 वचन तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में बाइबल डाउनलोड करें और फिर मेरे साथ पढ़ें। आप जो भी भाषा पढ़ते हैं आपको भाषा में मिल जाएगी। तो पहला वचन है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। अगर आपका घर टूटा हुआ है तो आप विश्वास से प्रार्थना में जुड़ें, अगले कुछ महीनों में आपका घर नया बन जाएगा। आमीन। यदि आप एक बांझ हैं, आपको बच्चे नहीं हो रहे, बार बार गर्भ गिर रहा है, तो आपके लिए घोषणा है, आपके पीरियड आज से शुरू हो जाएंगे। आमीन। आपके गर्भ में आज पवित्र आत्मा ठहर जाएगा। आमीन। यदि आपके घर में खाने को कुछ नहीं है, काम बंद है, तो आज आपका काम खुलेगा और कुछ घंटे बाद आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी। आमीन। यदि आपकी सांसें रुक रही हैं तो आज वो सांसें चलेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलेगी। आमीन। आप विश्वास से सुने। प्रभु के वचन में लिखा है,
उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। आमीन आमीन। प्रभु आपको आगे ले चलेगा, आपके काम खुल रहे हैं, आप भले चंगे रहेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आपको उसकी महिमा पर मनन करना है, आपको उसकी दया पर भरोसा रखना है, आपने सर्वशक्तिमान के दया पर भरोसा रखना है और मुंह से बोलना है, प्रभु तू मेरे लिए भलाई ला रहा है, प्रभु यीशु तू मेरे लिए भलाई ला रहा है। आमीन। आइए देखें पढ़े वचन में क्या लिखा है। 15 वचन, और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बासान के राजा ओग को घात किया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इज़राइल को भाग होने के लिए दे दिया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता 136 और उसका 23 वचन कहता है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप जिस हालात में भी हैं, आप बार बार आज यही बोलें, जब तक आप इन समस्याओं से निकल ना जाए, जब तक भारत देश से वायरस फिनिश ना हो जाए, जब तक आप वापस अपने काम पर ना चले जाएं, आपके बच्चे स्कूल ना चले जाएं, तब तक आप यही बोलें, प्रभु तेरी करुणा सदा की है, तूने मुझे इस दुर्दशा से छुड़ा लिया। आमीन। तूने मुझे इस दुर्दशा से छुड़ा लिया। आमीन। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और बाद में कमेंट्स में अनुभव करके बताना कि प्रभु आपको किस तरह छू कर आशीष दे रहा है। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा जी, इनके मन को, इनके हालात को आप देख रहे हैं, इनके मन को, इनके हालात को आप देख रहे हैं। प्रभु यीशु नासरी, आप इनके मन को, इनके हालात को देख रहे हैं। जीवित परमेश्वर जी, आप इनके मन को, इनके हालात को देख रहे हैं। जितनों अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, वो सब यीशु के लहू से शुद्ध हो जाएं। जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इनकी हर बीमारी यीशु नाम में भस्म की जाए। यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी, कमजोरी, दुष्टात्मा से फ्री हो जाए। और शैतान और दुष्टात्मा जो तू लोगों को बार बार परेशान कर रहा है, मैं तुझे आज बांध कर नरक भेज रहा हूं। छोड़ो, इन सब को छोड़ो और नरक जाओ।
इन सब को छोड़ो नरक जाओ, इन सब को छोड़ो नरक जाओ, इन सब को छोड़ो नरक जाओ। चलो फ्री फ्री फ्री। आज से तेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। और दुष्ट आत्मा, आज से तेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं रहा। ये प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, ये प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। इन पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है और मैं से कई सारे लोगों को आत्मा में फील कर रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। कुछ को बहुत सारे बुरे बुरे गंदे सौपन आ रहे हैं और वो बेचैन हो रहे हैं, वो बहुत डर रहे हैं। आज जब आप उसकी करुणा के बारे में सुन रहे हैं, आपके ऊपर से वो आत्मा आज फिनिश हो रही है। आपके ऊपर भेजे गए सारे तंत्र मंत्र आज फिनिश हो रहे हैं। आप अपने मुंह से बोल बोल कर कहेंगे, रात को बैठ कर कहेंगे, उसकी करुणा सदा की है। उसने मुझे इन बुरे सौपनों से आज़ाद कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम आर से रेखा करके शुरू है, ऐसे रेखा, और आपका बहुत मोटापा बढ़ा हुआ है और आपके घर के लोग भी कहीं दूर चले गए और आप कहीं यातायात में बहुत फंसे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है। आज आप प्रार्थना सुन रहे हैं, आप बड़ा विश्वास करते हैं। आपकी बहन रेनू करके, रेणुका ऐसे रेणुका करके है और उसकी 2 बेटियां हैं और आप सब बड़े चिंतित हैं फ़ोन कर करके। लेकिन मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आप फेथ करें, धन्यवाद करें। आप अगले 3 दिन में अपने घर ज़रूर पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं आत्मा में देखता हूँ कोई लेने के लिए आपको चल पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, प्रभु इन सब को अपने घाव के प्रेम से भर दे, इन सब को अपनी बरकत और शांति से भर दे। कई सारे लोगों की सांस में महसूस कर रहा हूँ, जो सांसें बहुत रुक रुक कर आ रही है, वो डर रहे हैं। आप में से कई लोग डर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपको छू कर हील कर रहा है। आप बस धन्यवाद दें, प्रभु आपके लिए रास्ता खोल चुका आपकी हीलिंग का। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कई जवान बच्चों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है। मैं आपके नाम को ऊंचे पदों पर लिखा हुआ देख रहा हूँ। क्या आप धन्यवाद देंगे? क्या आप कहेंगे प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। मैं एक एक के नाम को, पिता के नाम को, मैं आपके गांव के नाम को आत्मा में देख रहा हूँ और प्रभु मुझे दिखा रहा आपकी डिग्री आगे बढ़ रही है। आप कुछ ही समय बाद ऊंचे पदों पर बैठ जाएंगे। आप पदों को पाने के लिए धन्यवाद दें। आप कहें प्रभु मैं तुझे हमेशा प्रभु अपने समय का 10वांश दूंगा और प्रभु मैं हमेशा तुझे 10% भेजा करूंगा। प्रभु आपके लिए मार्ग खोल चुका है और चारों तरफ बड़ा डर भय है, लेकिन प्रभु ने आपके लिए मार्ग खोल दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए मार्ग खोल दिया, यीशु नासरी ने आपके लिए मार्ग खोल दिया। पवित्र आत्मा जी आपकी करुणा सदा की है। यहोवा यरीहे आपकी करुणा सदा की है। यहोवा एलोही आपकी करुणा सदा की है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखकर तेरी करुणा को धन्यवाद दे रहे हैं, इस 10 मई में प्रभु वो धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु अगले महीने की 10 तारीख तक इनके लिए कई सारे बड़े काम हो जाए। मैं आपको ऐसे देखता हूँ, आप पहाड़ों पर रहते हैं कहीं और आपकी पत्नी आपसे दूर रहती है और आपको बार बार खुद को बीमारी फील हो रही है। आप विश्वास करें, आपको कुछ नहीं होगा। आपका मन नहीं ठहर पा रहा एक जगह। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आप 20 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ पा रहे अकेले में। आप कुछ घंटे लगातार वचन के साथ बिताएं। जैसे प्रभु का वचन कहता है 14 दिन तक उसे एकांत में रखे। और आज संसार के डॉक्टर 14 डेज के लिए ही सबको क्वारंटाइन करते हैं। आप भी अपने आप को वचन के साथ बांध दे। आप देखना आपकी बेटी हील मिलेगी, आपकी पत्नी की नौकरी आपको वापस मिलेगी और आप भी अपने काम पर ज़रूर लौटेंगे। आपको कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा जो भाई बहन बच्चे सुन रहे हैं, जो जवान सुन रहे हैं, इनमें से एक भी खोने ना पाए प्रभु, एक भी खोने ना पाए, एक भी खोने ना पाए। मैं इनके सरों पर हाथ रखता हूँ। आपका नाम निखिल करके निखिल है और आपके भाई का नाम जैसे जौहन है
और आपका कुछ ट्रैवलिंग का काम था, आपके भाई का काम ऐसे कुछ टी स्टॉल करके, लेकिन बंद है। आप बहुत डीपली निराश हैं। आप उसकी करुणा को याद करें, वो आपके लिए भलाई खोल रहा है। आपके अकाउंट में वो कुछ मिरेकल भेज रहा है। आपका लोन जो अटका था वो आपको आ रहा है, जो आपका उधार फंसा था वो आ रहा है। प्रभु, जितने मुझे सुनने हैं, इनके खाने पीने का स्वर्ग से बंदोबस्त किया जाए। इनमें से एक भी भूखा ना रहे, इनमें से एक भी शर्मिंदा ना हो प्रभु, इनमें से एक भी नंगा या प्रभु दुर्दशा में ना रहे। भजन 136 के अनुसार प्रभु 23 वचन कहता है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि उसने हमें दुर्दशा से निकाल लिया। प्रभु, ये लोग भी हर दुर्दशा से छुड़ाए जाएं, यीशु मसीह के नाम में छुड़ाए जाएं, यीशु नासरी के नाम में छुड़ाए जाएं। आप कानपुर में रहते हैं और आपके एक पैर में एक्सीडेंट के कारण बहुत दर्द है, मैं आत्मा में देखता हूं, और आपका बहुत मन उदास है फैमिली के कारण, और जिन भाइयों के साथ आप काम करते थे उनके कारण आपका मन बहुत उदास है। आपका नाम समीर करके या समीर कुछ ऐसा करके है। आप निराश ना हो, प्रभु का आत्मा आपसे बड़ा प्यार करता है। यीशु आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। क्रूस पर बहे लहू पर आप ध्यान करें। अगर आप फैमिली को या आसपास के भाइयों को देखते रहे तो आपको कभी शांति का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आप प्रभु यीशु के क्रूस पर ध्यान करें। आपके लिए वो भलाई भेज रहा है। पवित्र आत्मा से छुआ जाए और उसके दर्द को दूर किया जाए और उसके लिए फिर से आदर महिमा का मुकुट तैयार किया जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका नाम जैसे ऐसे नीलम करके है। आप मुंबई में कहीं रहते हैं और आप बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। आप पिछले कई दिनों से बार बार वचन सुनने पढ़ रहे हैं और गीत गा रहे हैं प्रभु के। इस बात को प्रभु पसंद कर रहा है, और इस बात को प्रभु पसंद कर रहा है, इसलिए आपका गेट खुल गया। आपको कल रात भी खाने को मिला, परसों भी खाने को मिला, और आज ही 10 मई में प्रभु आपके लिए मार्ग खोल चुका है। आप अपने परिवारजनों को देखेंगे। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपके लिए मार्ग खोल चुका है। आप बस फिर से प्रभु की आराधना करें। होली गोस्ट, जितनों ने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है और इस समय वो पृथ्वी की छोर पर जहाँ कहीं प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन पर और ब्लेसिंग आए। बुरी लतें, बुरी आदतें, बुरे सौपन, बुरी इच्छाएं जलकर भस्म हो जाएं। इनके मार्ग लंबे चौड़े खुल जाएं, इनके मार्ग लंबे चौड़े खुल जाएं। प्रभु, इनमें से हर एक को प्रभु जी नौकरी मिलना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु नाम से इन्हें नौकरियां मिलना शुरू हो जाए। इनके बच्चे, इनके भाई बहन ये पुलिस में जा सके, आर्मी में जा सके, टीचर बन सके, प्रभु यीशु नाम से कलेक्टर बन सके, प्रभु यीशु नाम से जज और वकील बन सके। इनके लिए इसी क्षण ये घोषणा है, आने वाले क्षणों में अपने मार्ग खुला देखे, इनके एजुकेशन के फाटक खोले जाएं। पवित्र आत्मा जी, मेरा प्रार्थना है, निर्गमन 28:3 के अनुसार, 31:3 के अनुसार, कुलुस्सियों 2:3 के अनुसार, याकूब 1:5 के अनुसार स्वर्गीय बुद्धि इनके ऊपर ठहर जाए। मैं घोषणा करता हूँ, आप विश्वास से कहें आमीन। मेरे लिए रास्ता खुल रहा है। धन्यवाद यीशु, मैं जज बनूंगा। धन्यवाद यीशु, मैं कलेक्टर बनूंगा। धन्यवाद यीशु, मैं इस देश के ऊंचे पदों पर जा रहा हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। धन्यवाद यीशु, मैं ईमानदारी से एक बड़ा पुलिस वाला बन रहा हूँ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों को आपकी एज का डर है कि आपकी एज इस माहौल में आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार फैल लग रही है। आप विश्वास करें, आपकी एज का बंदोबस्त मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपका कम नहीं होगा। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ लोग बीएड या बीटीसी ऐसे करना चाहते, लेकिन फीस के कारण और कुछ नए नियम आने के कारण वो नहीं कर पा रहे। मैं आत्मा में देखता हूँ आपके लिए प्रभु ने भलाई का मार्ग खोल दिया। आप धन्यवाद दे, आपके लिए मार्ग खुला है। आप पकड़े, आपके लिए मार्ग खुला है।
लॉर्ड जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इन्हें भक्ति की बातें सिखाई जाएं, इन्हें नरम और पवित्र चाल चलन दिया जाए, इन्हें प्रभु जी बहुत नरम और संयमी जीवन दिया जाए। इनके द्वारा प्रभु जी अलग अलग क्षेत्रों में आशीष और शांति जाए। ये प्रभु भक्ति से भरे बच्चे बन जाए, ये भक्ति से भरे लोग बन जाए। प्रभु यीशु नाम में मैं इनको हाथ करके ने आशीष मांगता हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी कई लोग मैं आत्मा में देखता हूँ साधन लेना चाहते हैं, पुरानी बाइक लेना चाहते हैं, पुरानी कार लेना चाहते हैं। आप 3 दिन प्रार्थना करके कोई भी चुन लेना, आपको शीघ्र आपके घर वो मिलेगी। आपको थोड़ा सा जिद्दोजहद करना है, आपको आपका कार, आपकी बाइक यीशु नाम में इस मई में मिल जाएगी। आप गवाही को लिख कर भेजना, आप पर आशीष आ रही है। मैं आत्मा में देखता हूँ कई सारे परिवार एक दूसरे की जलन के कारण जल रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। आप ईर्ष्या ना करें, आप अपने मन से ईर्ष्या को निकालें और यीशु मसीह के बलिदान को, बाइबल की बातों को मनन करें, बाइबल के भरे प्रेम को मनन करें। माँ लाजर के जिंदा होने पर मनन करें, लाजर के जिंदा होने पर मनन करें, यीशु मसीह की यात्राओं पर मनन करें, यीशु मसीह की सेवा पर मनन करें। इस ज़मीन पर आपको ऊंची आशीषें मिलेगी, स्वर्ग में आपको ऊंची आशीषें मिलेगी। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ कुछ भाई जैसे उनका दांत के नीचे कुछ परेशानी है, आप उस पर हाथ रखकर और प्रभु की स्तुति बोलें। आप डर रहे हैं मैं कहाँ जाकर इलाज कराऊं, सब कुछ तो बंद है। प्रभु आपके लिए हीलिंग दे रहा है। यीशु मसीह जी, जो लोग जहाँ भी दर्द से पीड़ित हैं, गुप्त रोग से पीड़ित हैं, पथरी से, रसोली से, ट्यूमर से पीड़ित हैं, स्किन रोग से पीड़ित हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। वो सब यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप वीडियो को दूसरे भाई बहनों को ज़रूर शेयर करें, और यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और प्रभु ने आपको आशीष दे, आप चेक करें और देखें आपका पेन कहाँ था। उठकर बैठकर वो आपका जा चुका है, जहाँ आपको रसोली थी, बच्चेदानी में, घुटनों में, पेट में, आप उसे चेक करें और प्रभु की आराधना करें और मुझे गवाही लिख कर भेजें। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को इस क्षण प्रभु ने आशीष दी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।